हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। टाटियार शहजाद सलीम भाई जी से बात हो रही सर। हाँ टाटियार शहजाद सलीम भाई जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं प्रियांशु बात कर रहा हूँ किस एप्लीकेशन से क्रॉ फाइनेंस से। कॉल जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है टीम पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है सर हमारे एंड से। आप ही बात कर रहे हो ना सर, टाटियार शहजाद सलीम भाई जी? हाँ हाँ सर, जो किस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है सर, जिसे फाइनेंस के सिक्रवा कैपिटल सर्विस में, उसका रीपेमेंट अभी तक आपको हुआ नहीं सर। क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट करवाने में? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ सर। देखो पहले तो ना एक है ना, एक क्वेश्चन करो या फिर दो करो। जी पहले एक क्वेश्चन करो। आपने पूछा ना पेमेंट क्यों नहीं हो रही है, जी सर, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपका चांस? हाँ बस उसके साथ डबल दूसरा कोई क्वेश्चन जोड़ना मत, ठीक है। जी बोलिए। पेमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरे मल्टीपल लोन से फंड इशू है। ओके, जल्दी करो। तो सर बट आपने लोन लिया है तो कुछ सोच समझ के लोन लिया होगा ना सर। अगर आपने लोन लिया है तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा सर, राइट? क्योंकि चेक कर भी पा रहा हूँ अवेलेबल कस्टमर हो कंपनी के। 5 बार इसके पहले भी लोन लिया है आपने हमारे कंपनी से। उसको सर हमेशा ऑन ड्यू डेट पे पेमेंट किया है, ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट किया हुआ है आपने, राइट? कंपनी से अच्छा रिलेशन क्रिएट कर रखा है आपने सर, राइट? आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो पहले रिकॉर्ड आपका मेंटेन था। कंपनी ने आपका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हुए आपके ऊपर ट्रस्ट करके छठी बार आपको लोन प्रोवाइड किया, क्योंकि सर आपने 5 बार ऑन ड्यू डेट पे और ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया हुआ है, राइट? कंपनी से अच्छा रिलेशन क्रिएट कर रखा था आपने सर। पर छठवें बार जब आपने लोन लिया तो पहला इंस्टॉलमेंट आप डिले कर रहे हो सर, राइट? जिसका ड्यू डेट इसका पेमेंट करने का था सर 29 तारीख चौथा महीना 2025 का ड्यू डेट आपका पहले इंस्टॉलमेंट का, राइट सर? ऑलरेडी जो है आप ड्यू चल रहे हो, राइट सर? राइट जी अभी सर 1 महीने का टाइम हमारे एंड से आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था। उसके बावजूद भी आप 26 दिन से डिले चलो, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं सर। तो दिक्कत क्या आ रही है सर? पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है जान सकता हूँ सर? क्योंकि देखिए जितना डिले कर रहे हो ना टाटियार शहजाद सलीम भाई जी, उतना ना प्रोफाइल आपका खराब हो रहा है सर। इन फ्यूचर अगर बड़े लोन के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी अदर कंपनी में दोबारा से लोन के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी बैंक में आप जाते हो ना लोन के लिए या बड़े लोन के लिए सर, तो वहाँ पे आपको दिक्कत भी आ सकती है। हो सकता है टाटियार शहजाद सलीम भाई जी वहाँ पे लोन भी आपको कंपनी ने आप प्रोवाइड करे, क्योंकि कभी भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है तो सबसे पहले वहाँ पे आपका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करती है सर, तभी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है, राइट? और जब सर वहाँ पे आपका अगर प्रीवियस रिकॉर्ड ही सही नहीं रहेगा तो हो सकता है ना कंपनी वहाँ पे आपको लोन ना प्रोवाइड करे, राइट शहजाद जी? राइट तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ सर, अभी चालू कॉल पे जाके रिव्यू में कंप्लीट करवा लीजिए। पॉजिटिव फीडबैक के साथ जो आपका पेमेंट रहेगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा सर। बहुत बड़ा इंस्टॉलमेंट भी नहीं, एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट था सर आपका, राइट? 990 रुपए का बेसिक EMI अमाउंट था आपका सर। डिले करने की वजह से 1270 रुपए की पेनल्टी जनरेट हुई है। जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी पेमेंट करना है 2260 का हो चुका है सर, जिसे फाइनेंस किया हुआ है सिक्योर कैपिटल सर्विस द्वारा। हेलो, हाँ बोलते रहिए। तो अभी पेमेंट करवा रहे हो सर? नहीं क्यों सर अभी पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है सर, जान पाऊंगा मैं? क्योंकि फंड ही नहीं है ना अभी। सैलरी नहीं है आपकी? फंड नहीं है। फंड नहीं है आपके पास?
सर 990 का बेसिक EMI अमाउंट ही करवा लीजिए ना, अगर आपसे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं हो पा रहा है 2260 अरे रुपए का। 350 का तो रिचार्ज नहीं हो रहा है मेरे जियो के नंबर पे, IPL चल रहा है, मैच नहीं देख पा रहा हूँ मैं। सर बट आपको का ड्यू डेट बहुत दिन हो गया आप सर। 950 की बात कर रहे हो, 350 तो रिचार्ज तो कोई करता ही नहीं है। सर ठीक है मैं समझ सकता हूँ, बट सर आपको अभी टाइम देना पॉसिबल नहीं होगा ना सर। ऑलरेडी आपको टाइम दिया गया था हमारे end से, ऐसा भी नहीं कि टाइम नहीं दिया गया था सर। नहीं, प्रॉपर टाइम है दिया ना, गया था। टाइम आपके हैंड से नहीं, मेरे हैंड से लिया गया है। नहीं सर ठीक है, अगर और आपने मैं अपने आपको end से बताऊँ, मैं अभी आगे टाइम और लूंगा। और सर माफी चाहता हूँ, टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकती ना कंपनी आपको कटिया से जाती है तो ऑलरेडी। कोई बात नहीं, अगर प्रोवाइड नहीं कर सकती है तो कंपनी आपका प्रोसेस कर सकती है। सर आपके मेरी लिए बोल तरफ रहा से था, मना हमें नहीं कोई है। भी दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आपके प्रोफाइल के लिए बोल रहा था, क्योंकि देखिए आपको नहीं, हमें भी पेमेंट तो पता है ना, हमारी प्रोफाइल है ना, देखो आपसे ज्यादा हमको पता है। जी तो वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी सर। आपको क्या लगता है, हमारी सिविल है तो वो कितनी खराब होगी, आगे कितनी सही होगी, पीछे कितनी खराब थी, आगे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन कंपनी देगी ना देगी, कौन कंपनी चेक करेगी ना करेगी, वो हमको भी तो पता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर। अब आपको पता क्या है लगता है, ये चीज बताने से क्या पेमेंट हो जाएगा? नहीं सर, मैं आपके लिए बोल रहा था, हमें भी कोई भी बोलने दिक्कत से नहीं मतलब है क्या है, जब हमारी पर्सनल लाइफ में अगर हमारी कोई चीजें होती है तो उसमें ज्यादा ध्यान हमारा होता है ना कि आपका। हम ज्यादा सोचते हैं ना हमारे पर्सनल लाइफ में। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना अब सर। आपके आपको प्रोफाइल के आपको लिए क्या लगता है, ये जो चीज है जो मैंने आपको बताई है, मुझे पता है कि अब इससे सिविल खराब होगा, आगे ये मतलब कोई कंपनी लोन देगी नहीं, तो मतलब मैं कोई जानबूझ के थोड़ी करूंगा ऐसा। सर हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहते थे सर, क्योंकि आगे चल के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो अब उसके आप लिए कहते हो आपको इसमें इतनी पेनल्टी लगेगी, इतने चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपको भी बताया हम जब कोई लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट में खुला लिखा होता है, अगर टाइम पे नहीं भरते तो इतने बाउंड चार्जेस लग सकते हैं, इतना इंटरेस्ट लग सकता है, इतनी पेनल्टी लग सकती है, तो हम भी तो पढ़ के ही लेते हैं ना, कोई आंख बंद करके तो लेते नहीं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ सर। जब ये चीजें हमको पता है फिर भी हम नहीं भर रहे हैं, तो फिर आपको तो सीधा फाइल है ना, इसको आगे फॉरवर्ड ही कर देना चाहिए। नहीं सर, अगर आपने लोन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना सर। आपने लोन लिया है तो पेमेंट। जी बोलिए। देखो सोच समझ के है ना, हर कोई सोच समझ के लेता है। तो आप जिसको पेमेंट देखो करने मेरी वाले बात सुनो, अगर किसी को जरूरत है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो लोन अप्लाई करता है, लेता है, उसको कंपनी देती है, ले लेता है, या फिर उसको कहीं और भी कहीं चलो इन्वेस्ट करना है, बिजनेस लोन है या और भी कहीं चलो कहीं भी लग रहा है, उसने लोन ले लिया तो कुछ ना तो सोच समझ के लिया ना, सोच समझ के। अब वो टाइम पे हम ये भी सोचते हैं ना कि हाँ भाई 1 महीने के बाद इतनी EMI आएगी, हर महीने इतनी EMI आएगी, तो वो भी तो हमें पता होता है ना। सर आपको सब कुछ पता है लेकिन सर, आपको उसके इतना बाद पता होना चाहिए कि हाँ हमको ये डेट पता है कि भाई अगले वाली तारीख को ये EMI आएगी, लेकिन अगर वो टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं है तो वो सोचा समझा कुछ काम नहीं आता ना हमारे। नहीं, ठीक है सर, बट आपको टाइम दिया गया था ना हमारी कंपनी की तरफ से। टाइम तो भले ही आप 2 महीना दे दो, मैं तो कहूँ 4 महीना दे दो, अगर मेरे पास मुझे फंड की दिक्कत है, पैसे नहीं है, तो आपका टाइम मेरे क्या काम आया बताओ। तो अरेंज तो करना पड़ेगा ना सर, आपके पास फंड अगर नहीं है, आपको आपने टाइम ही deal आप किया कह रहे हो है। कि हमने 10 दिन दे दिया, 20 दिन दे दिया, टाइम देना है ना तो इतना टाइम दो कस्टमर को बोलो कि भाई साहब ये लो, आपको है ना जितना टाइम चाहिए ले लो, जब आपके पास पैसे आए, आपका पूरा दिक्कत खत्म हो जाए, वो टाइम पे भर देना। सजाद सलीम भाई जी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। और इतना अगर कंपनी हमारे बारे में सोचती ना तो है ना तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाती, ना है ना फालतू के चार्जेस लगाते, क्योंकि उनको है ना हमारी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, कस्टमर की प्रॉब्लम से मतलब नहीं रहता है, वो लगाना है लगाएंगे वो। सर आपको पेनल्टी इसके लिए जनरेट हुई है, आपने डिले किया है, इसकी वजह से तो आपको डीले penalty तो मुझे बताओ ना, आप कह रहे हो कंपनी के साथ इतना अच्छा रिलेशन है, आपका सिविल खराब हो रहा है, अरे कंपनी को पता चलना चाहिए ना कि भाई इसको फंड की दिक्कत है, मैं इसका सिविल क्यों खराब करूँ। ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ। अगर वो कंपनी हमारे बारे में, हमारे सिविल के बारे में इतना नहीं सोच रही है, फिर हम बाद में अगर पेनल्टी भी भरते हैं, EMI भी भरते हैं, लेकिन हमारा सिविल तो खराब रहता है ना। नहीं सर ठीक है, अगर 1-2 दिन का डिले होते हो ना तो कंपनी समझ के लेती है सर। 26 दिन मुझे एक बात बताओ, अगर 1-2 दिन का डिले होता तो कंपनी है ना 90 डेज का पीरियड क्यों देती है, NPA के लिए 90 डेज क्यों लगाती है, वो 2 दिन में NPA कर देती है अकाउंट को।
ठीक है सर, जैसा बोले हो ना सर, आप हमें यहाँ पे हाँ। बता पाओगे क्या कि आप पेमेंट करना चाहते हो कि नहीं सर? क्योंकि हमें भी अपडेट करना है यहाँ पे, हम वैसा ही अपडेट करवा दें। इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा आपको, जैसा बताया गया है सर, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है आपको लोन लेने में। तो देखो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, इसमें RTP डाल दो, डिस्पोजिशन फंड इशू डाल दो बस। सर पेमेंट कब तक हो पाएगा, जान सकता हूँ मैं आपका? ये पेमेंट होगा अभी सीधा 6 महीने के बाद में। ओके सर, जैसा बोले हो ना, मैं यहाँ पे अपडेट करवा दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ओके। के लिए बताना चाहूंगा, आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। ओके सर, मेक श्योर हाँ। कीजिएगा एक बार, अगर अरेंज हो सके तो जल्द से जल्द पेमेंट करवा लीजिएगा। अदरवाइज जैसा बोल रहे हो ना, मैं यहाँ पे अपडेट करवा रहा हूँ। ओके सर। ओके। ओके सर सलीमा जी, हिंदी समझ में जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ। धन्यवाद। हाँ हेलो, हाँ मैं सत्य प्रकाश बात कर रहा हूँ, गिफ्ट मनी के ब्याज से प्रतीक दिनेश जी से बात हो रही है। हाँ जी, बोल रहा हूँ सत्य प्रकाश। हाँ जी, हाँ जी। अरे कैसे हो यार, बहुत दिनों के बाद में फोन किए, कहाँ थे इतने दिन तक? सर ये कॉल आपके डिले पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अरे पता है मुझे, रूपी रेड्डी से बात कर रहे हो ना? जुपिटर मनी से। अरे जुपिटर मनी ही बोल रहा हूँ मैं। सत्य प्रकाश, हाँ जी, सर। मेरा नाम प्रतीक है, तुम पहचाने मुझे? अपनी बात हुई थी। कब बात हुई थी सर? अरे भैया यार, ये ऐसा ना बोलो यार, ये दिल टूट जाता है यार। पेमेंट का बताइए सर, ये पेमेंट कब तक होगी आपकी? हाँ, ये जुपिटर मनी का कितना अमाउंट है इसका अभी? 98,597 रुपए पेंडिंग चल रहा है। ना, इसका तो नहीं करना है भैया पेमेंट, इसका तो। क्यों सर, क्या इशू आ रहा है जो आपको पेमेंट नहीं करना सर? पैसे ना है ना भैया। सर आपने लोन लिया है तो उसको भरना तो पड़ेगा ना सर। हाँ जी बिल्कुल, पैसा लिया है तो देना ही चाहिए। डेली बेस पे इंटरेस्ट लग रहा है, और प्लस आपका सिविल भी इम्पेक्ट हो रहा है सर। तो वो सब तो हो चुका है और सिविल खराब हो ही गया है भैया, उसकी कोई चिंता ना है मुझे। तो सर आपने जहाँ से पैसे लिया वो आप वापस ही देना होता है सर। हाँ जी बिल्कुल, पैसा लिया है तो जहाँ से लिया है वहाँ पे देना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल हाँ सही है। सर, हाँ तो पेमेंट कर दीजिए सर। पैसे नहीं है हमारे पास बच्चों, कहाँ से करे? सर नहीं है तो अरेंज करे कराइए ना, अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो एटलीस्ट EMI कर दीजिए। नहीं, अरेंज तो होगा नहीं ना, वो विकास बाबू मना कर दिए, बोले अरेंज मैरेज करना नहीं बेटा। सॉरी, विकास बाबू ने मना किया, अरेंज नहीं होगा। तो सर लोन आपका है तो आपको कोई और क्यों मना कर रहा है? आप अरेंज कीजिए, पेमेंट कीजिए। अरे यार मेरी बीवी है यार, ऐसा कैसे उसकी बात नहीं मानूं यार? तुम कैसी बात करते हो यार? अच्छा, तो मतलब पेमेंट नहीं करना है आपको? नहीं, पेमेंट तो बिल्कुल करना है। मैं तो चाहता हूँ कि अभी के अभी जुपिटर मनी के मुंह पे मारूं, लेकिन पैसे ही नहीं है ना यार सत्य प्रकाश जी। अरे अरेंज करके कर दीजिए पेमेंट। अरेंज करने के लिए मेरी बीवी ने मना किया ना, अभी तो बोला तुम्हारे को, विकास बाबू मना किए। विकास बाबू कौन है? हमारी बीवी का नाम है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। अच्छा ये तो बताओ, रात में खाने का क्या प्रोग्राम है? हेलो, हाँ, ये थानेश्वर प्रकाश साहू बात कर रहे हो सर? हाँ, मोहित दीक्षित बात कर रहे हो, भारत से पोस्ट पे से। ये 8 महीने से पोस्ट पे की पेमेंट ड्यू चल रही है सर आपकी। हाँ तो दो सेटलमेंट उसको। सेटलमेंट का आप पे कर दो, मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट बता देता हूँ। हाँ, सर ये 20,464 रुपए। ये तो टोटल अमाउंट है ना, कितना भरना है मेरे को? हाँ तो टोटल नहीं, टोटल है 38,937। हाँ तो 3,000 ले लो और इसका। क्या ले लूँ? 3,000 लेके क्लोज करो इसको। कौन सी बैंक करती है 3,000 में? मैं 3,000 लेके क्लोज करूँ? 10% मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा तो भर नहीं। चुका हूँ, खाली ये थोड़ा सा झाट भर का अमाउंट तो बचा है। क्या भर दिया आपने? पूरा तो पैसा भर दूंगा, पूरा तो क्लियर है आपका, खाली थोड़ा सा तो पैसा बचा ही है। वो 1,16,000 रुपए यूज किया था, ठीक है। हाँ। 12 EMI में कन्वर्ट करवाया था। हाँ, 2 EMI अभी भी बाकी है। एक EMI 2 EMI बाकी है ना, पूरा 10 तो भरा है ना। 2 EMI वो नहीं दिख रहा है क्या तेरे को? पूरा मेरे को दिख रहा है, तभी तो हाँ। बात कर रहा हूँ आपसे। 10 जब EMI दिख रहा है ना, 2 EMI इसका 2-3 हजार ले और क्लोज कर उसको। कहाँ से कर दूं? मेरे घर का जो कर दूं? नहीं होता ना, डाल इसके अंदर RTP, केस को आगे डिस्पोज कर दे। 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर रहा मैं। क्या कर दूं? RTP डाल इस केस के अंदर, इसको डिस्पोज कर आगे। 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर रहा है इसके अंदर में। क्यों डालूं? तेरे कहने से कस्टमर कह रहा है 1 रुपए का पेमेंट नहीं देगा वो। तेरे कहने से डाल, तेरे कहने से हाँ, डाल। मेरे कहने से डालना पड़ेगा तेरे को। क्यों? तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है ना पैसे लेने का तेरे से। लेके दिखाना मेरे से, अगर एक बाप का तो पैसा लेके दिखा लेना, आजा ना।
नहीं, तू 10 बाप का था ना, इसलिए तू लोन। हाँ, मैं 10 बाप को पैसा खा के बैठा हूँ। तू एक बाप का ना, पैसा निकाल के दिखा मैं मेरे एक से, ही आजा। बाप का हूँ, मैं एक ही बाप का हूँ। एक बाप का तो आना प्रूफ करना, पैसा निकाल के दिखाना मेरे से, आजा। 10 बाप का तू होगा। हाँ ना, वो हटा ना, तू आ तो जगह पे, तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ, आजा। तेरे को दिखाता हूँ मेरे से तू कलेक्शन करेगा दल्ले, आजा। तू देखो दिखाता हूँ मैं, आजा। तू बताना है क्या, तू क्या करता है तू? अबे तू आ तो सही, तेरे को दिखाता हूँ क्या करता हूँ मैं। अरे मेरे को तेरे से बात करके पता चल गया तेरी। रेक दल्ले लोगों की माँ चोदता हूँ, बहन चोद, समझेगा तू? ये सब तू मत बता मेरे को, ओ ये जो दल्ले। ये अपने बात मत बता मेरे को। तेरे से बात करके तू कितना इज्जतदार है। अरे बड़ा इज्जतदार हूँ, पर दल्ले लोगों का नाम सुन के ना मेरा खून खौल जाता है। मेरा जो बीपी 80 रहता है ना, वो 120 पहुंच जाता है दल्लों का नाम सुन के। अच्छा, हाँ, साला ऐसा काम ही करते हो, गुड़ गोबा जैसा काम करते हो तुम लोग। तुम्हारा नाम सुन के कस्टमर का पारा गर्म हो जाता है। छोड़िए फालतू के काम, इज्जतदार का काम कर दिया। मैं तरीके से बात कर रहा हूँ ना, तेरे से तरीके से बात कर रहा था ना। डाल इसके अंदर आरटीपी, तू नहीं करना पेमेंट इसका मैं। क्यों डाल दूंगा, बता रहा तू आरटीपी को। 1 रुपए का पेमेंट नहीं कर रहा मैं, बोल अभी। भरेगा पैसा, तू ही भरेगा। लेके दिखा ना, चल तू दे के निकाले, चल ओपन चैलेंज है तेरे को, आजा। नहीं दिखाया। अरे भोसड़ी के, हाँ ना, पैसा ले लेना मेरे से, आजा बेटवा। अरे बेटा आना, आजा बेटा, ले ले पैसा, रखा है पैसा, आजा सामने रखा है, आजा। क्या बोल रहा हूँ, पैसा तू ही देगा। मैं 1 रुपए की पेमेंट नहीं करेगा, सेटलमेंट तो गया घोषणा में, 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर रहा तेरा बोल। बेला नाम है ना, 1 रुपए की पेमेंट नहीं देगा मैं, बोलना क्या उखाड़ेगी तेरी कंपनी, या क्या उखाड़ेगा तू? ही देगा, बघेला राम नहीं देगा। चल देख लेता हूँ ना कौन निकालता है पैसा मेरे से, कौन माई का लाल पैदा हुआ जो मेरे से पैसा लेगा, आजा देखता हूँ मैं देख लेता हूँ। मेरे को देखना है कौन मेरे से पैसा निकाल सकता है, आजा। बेवड़ा है क्या? अबे तू हाँ तो सही, तेरे को दिखाता हूँ मैं, आजा। अरे बेवड़ा है क्या? गुजरात में तो दारू बंद है, ब्लैक में लेके पहुआ मार दिया क्या? हाँ मार दिया, आजा। कैसे मार भी दिया है, और एक एक दल्ले की पकड़ के भी मारा है सुबह से लेके अभी तक। अब तक 75 दल्लों की गांड मार चुका हूँ, तू 76वां है। अपने बारे में क्यों बता रहा है? समझा? 76 लोगों ने मारा है। मैंने तेरे से करना है ना तेरे को, एक बाप का है ना, तो आगे कलेक्शन कर ले मेरे से। अगर तेरी औकात है ना कलेक्शन करने की, आजा जगह पे आ, कलेक्शन करके दिखा दो। अगर तेरे अंदर औकात है कलेक्शन करने का तो, और अगर तेरे को तेरी माँ पे भरोसा ही नहीं है बहन, जो तेरे को पता है तेरी माँ पड़ोसी लोग से ठुकवा के पैदा की तेरे को, तो भोसड़ी के ये केस पे आरटीपी डाल, केस को आगे डिस्पोज कर दो। समझा क्या? अब डिपेंड करता है तेरे को खुद पे कितना भरोसा है, तेरे को तेरे बाप पे, तेरे को तेरी माँ पे कितना भरोसा है। अरे सुनना, अगर तू मेरे केस में आरटीपी नहीं डाला ना बहन चोद, तेरी माँ चोद दूंगा जगह पे आकर पकड़ के, टपा टप बहन चोद। या तेरे को किसी और समझा क्या लौड़े तू? बकवास कर रहा है। अबे लौड़े, तू कलेक्शन करेगा झाटू, तेरी औकात है क्या कलेक्शन करने की? है वो तो तुझे पता भोसड़ी के मुट्ठ मारने की उम्र में भोसड़ी के तू कलेक्शन करने बैठा है झाटू, तू कलेक्शन करेगा झाटू? है बाप से भी ऐसे ही बात करता है क्या? अपने बोल रहा भोसड़ी के, पहले जाके मुट्ठ मारना सीख ले, भोसड़ी के मुट्ठी मारने आता नहीं तेरे को लड़ू, तू कलेक्शन करेगा?